I'll send the email to you later. I have guests over. I can't talk right now. All right, thank you. Assalamu alaikum जी. Assalamu alaikum. How are you doing? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum जी. कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ. अहमद, जरा सबको लेके आना मिलवाना. हाँ. This is my cousin Ahmed and his wife. That is my cousin Samra. और ये है मेरी अम्मू जान. Hello. इन्होंने मुझे बिल्कुल माँ की तरह पाला है. This is her family, I mean my family, but there's a special person missing. He's my uncle. हम उन्हें कहते हैं खान साहब. There he is. खान साहब. Please. I'm fine. डॉक्टर को बुलाए, जल्दी करें. बलिया. Dad, did you know that woman? I don't know बेटा. मैंने पहली दफा उस औरत को देखा है. तो फिर उसने आपकी इंसल्ट क्यों की थी? मुझे क्या पता. ये तो वो औरत ही बता सकती है ना. I'm so annoyed. अगर वो आंटी बेहोश ना होती ना तो मैं छोड़ती नहीं उससे. उसकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरे डैड पर हाथ उठाने की? Nonsense. I'm so sorry खान अंकल. जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है. But please you have to believe me. जितना ही आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था उतना ही मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था. I'm really disappointed in you, शेरोज. ये कैसी स्ट्रेटजी थी तुम्हारी? Come on. वो ऑलरेडी इतना शर्मिंदा है. आप उसे मजीद शर्मिंदा कर रही हैं. अब इसे क्या पता कि वहां क्या होने वाला है. He knows खान साहब कि मैं उसको शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ. बिजनेस वर्ल्ड में उनकी क्या रेपुटेशन है ये तो पता होना चाहिए था ना. पता नहीं किन लोगों से पार्टनरशिप कर रहा था. हमारा और उनका स्टैंडर्ड कहीं से भी नहीं मैच करता है. और नहीं तो क्या. एंड थैंक गॉड हमने पार्टी में मीडिया को इनवाइट नहीं किया था, वरना प्रेस एंड मीडिया की मौजूदगी में स्कैंडल बन जाता कि खान इंडस्ट्रीज के सीईओ को एक औरत ने थप्पड़ मारा. एग्जैक्टली ऐसा ही होता. किसका फोन है? तैमूर की खान अंकल. उसे कहो कि तुम ये पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हो.
आप क्या कह रहे हो अमर? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कॉल रिसीव करो और अपना फैसला सुना दो। बल्कि उसे ये भी कह दो कि हम उन पे डेफेमेशन का केस कर रहे हैं। मलिया पप्पो के एक थप्पड़ ने ना सारा बना बनाया सेटअप बिगाड़ दिया मेरा। कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा हूं। अरे वो क्यों कॉल रिसीव करेगा? उसके बाप जैसे खालू को तुम्हारी फुप्पो ने शानदार वेलकम दिया। भरी महफिल में गाल पे तमाचा ही मार दिया। आइडिया तैमूर, हम ना शरोज को कॉल करके एक्सक्यूज कर लेते हैं। हम कहानी बना लेते हैं कि मलिया पप्पू का ना दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं और वो अक्सर ऐसी हरकतें करती रहती हैं। ऐसे मामला हल हो जाएगा, है ना? आर यू इन सेंसेस अनाया? तुम जानती हो शफीक भाई को या रफीक को ये पता चला कि तैमूर ने इस किस्म की बात की मलिहा के लिए तो कितना नाराज होंगे। खाला, अब या तो तैमूर बिजनेस के बारे में सोच लें या फिर अपने बड़ों का ख्याल कर लें। और माफ कीजिएगा, वैसे मलिहा पुप्पो ने भी ना किसी का ख्याल नहीं किया। ऐसे मुंह उठा के थप्पड़ मार दिया और फिर बेहोश भी हो गई। भाई बता ही देती कि रीजन क्या था, हम फैमिली को तो संभाल लेते। मुझे ऐसा लगता है जैसे मलिहा शहरोज के अंकल को पहले से जानती है, उनकी कोई पुरानी शनासाई है। पुरानी शनासा नहीं, कोई बदतरीन शनासाई लग रही है ये तो। अजीब बातें कर रही हैं। क्या हो गया आप लोगों को? फजूल बातों में टाइम मत जाया करें। इशू ये नहीं है कि क्या हुआ है, इशू ये है कि अब क्या होगा। शहरोज कहीं डील ही ना कैंसिल कर दे। इस बारे में सोचें प्लीज। कॉल क्यों काट दी? उसे कहा क्यों नहीं? क्योंकि पार्टनरशिप खत्म करना मैं समझता हूं, लेकिन डेफेमेशन का केस करना एक बहुत एक्सट्रीम सिनारियो है यार। ये तुम्हारे डैड नहीं है ना शहरोज, इसीलिए ये बात तुम्हें छोटी लग रही है। आप गलत समझती हैं वशमा भाभी। जितनी रिस्पेक्ट खान अंकल के लिए और अम्मू जान के लिए मेरे दिल में है वो मुझे ही पता है, लेकिन कम से कम हमें पता तो चले कि उनकी दूसरी साइड में तो स्टोरी है क्या। तुम भले ना दो और मैं उन पे डेफेमेशन का केस जरूर करूंगा। तुम उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो एंड दे हैव नो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। अच्छा ना, ये तुम लोग आपस में बहस खत्म करो। एवरेज से लोग हैं, जस्ट इग्नोर देम। हाँ शहरोज, तुम उन्हें फोन करके अपना मर्जर जो है वो खत्म करो। जी अंकल, अभी आई एम सॉरी डैड, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अच्छा ना, बैठो, जस्ट रिलैक्स। कैसी हैं? शी इज़ अनकॉन्शियस, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। शायद वो मुझसे किसी स्ट्रेस में थी। बीपी उनका हाई है, हालत बहुत ख़राब है। मेरे ख्याल से उन्हें 2-3 दिन से प्रॉपर डाइट भी नहीं ली है। उनकी कंडीशन देखते हुए हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स आ जाएं तो ही मैं आपको कोई क्लियर जवाब दे सकती हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मलिया को
नर्वस ब्रेकडाउन क्यों हुआ? क्या स्ट्रेस था उसे? और शहरोज और उसकी फैमिली मलिया के थप्पड़ को कहीं ईगो इशू न बना ले। ये तो काजिम ही बता सकते हैं कि मलिया को किस बात का स्ट्रेस है। ये इस तरह मुझे घूर के क्या देख रही हैं? ये तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि मलिया ने शहरोज के अंदर को थप्पड़ क्यों मारा है? क्या ताल्लुक है दोनों के बीच में? हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम उस शख्स को पहले से जानते थे? लगता नहीं है मुझे, यकीन है हर बात का। आज तक आपका पूरा खानदान जो है मुझसे हर बात छुपाता आया, हर बात। लेकिन अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मुझे अपनी बीवी के बारे में हर सच जानने का पूरा हक हासिल है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? डैड प्लीज, मॉम का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और आप इधर उन पर शक कर रहे हैं। शक करने का सॉलिड रीजन है मेरे पास। देख रहे हो, ये तुम्हारे दोनों मामू किस तरह अनजान बने खड़े हैं मेरे सामने। डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। 2 मंगनियां तो मलिया की पहले टूट चुकी हैं। हो सकता है कि कोई अफेयर हो और रीजन यही आदमी हो। अनबिलीवेबल। परेशान मत हो फारिस, पप्पू को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे मॉम। मेहर तुम जाओ, मामू और मामी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। तुम्हें क्या लगता है तुमने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, और जब आज तुम पर बुरा वक्त आया तो मैं तुम्हें इस तरह छोड़ के चली जाऊंगी? ये बात सिर्फ तुम समझ सकती हो, लेकिन डैड नहीं। वो तो मुझे और मॉम को फिर से अकेला छोड़कर चले गए। इस कंडीशन में भी हम पर शक कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ फारिस कि तुम इस वक्त क्या फील कर रहे हो। तुम लकी हो मेहर, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मामू और मामी जैसे पेरेंट्स मिले। मैं जब लेफ्ट राइट देखता हूं ना मुझे डैड की शफकत और ना उनके शोल्डर का सहारा नजर आता है। तुम प्लीज जाओ, वेट कर रहे हैं सब तुम्हारा। ठीक है, मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूंगी फारिस। खुद को अकेला मत समझना। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं मेहर हूं, तुम फारिस। जरूरी नहीं है कि हमारी दोस्ती में सारे हक तुम अदा करो। कुछ जिम्मेदारियां मेरी भी तो हैं। अपना ख्याल रखना और पप्पू का भी।
ये क्या कह रही हो शेरोज? हम तो कल मीटिंग में सब कुछ फाइनलाइज करने वाले थे। इनफैक्ट हमारी पहली आउटलेट की ओपनिंग है वीकेंड पे। अब ना ही कोई मीटिंग होगी और ना ही कोई इनॉग्रेशन। मैं ये पार्टनरशिप खत्म कर रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड शेरोज। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। देखो, हम भी बहुत परेशान हैं। पप्पो को अभी तक होश नहीं आया, हॉस्पिटल से नहीं आई है वो अभी तक। सबकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बात सॉरी की नहीं है तैमूर, बात मेरे खान अंकल के साथ जो डिसरिस्पेक्ट हुआ है उसकी है, और मैं वो हरगिज़ इग्नोर नहीं कर सकता। शेरोज, शेरोज, हेलो। Damn it. क्या हुआ? बताते क्यों नहीं है कुछ? क्यों फुप्पो ने थप्पड़ मारा? मलिया को होश तो आ गया है, डॉक्टर्स ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। अभी तो फिलहाल मेडिसिन के जेर असर है। 24 घंटे तक किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। 24 घंटे? यहाँ पे एक एक घंटा गुजारना मुश्किल हो रहा है। आप मुझे कह रही हैं कि मैं 24 घंटे गुजारूं? सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। इतनी मेहनत की थी मैंने इस मर्जर के पीछे और सब खत्म हो गया। क्या? माय गॉड भाई साहब, इस तरह तो मार्केट में हमारी साख बैठ जाएगी। सब जानते हैं कि हम खान इंडस्ट्रीज के साथ लिंक होने जा रहे हैं। पापा, आप ताया जान से क्या पूछ रहे? ये आइडिया ताया जान का ही तो था। पार्टी रखेंगे, फैमिली गैदरिंग होगी। सब कुछ स्पॉइल कर दिया, सब कुछ स्पॉइल कर दिया। एवरीथिंग इज डन, डन। कैसे खत्म हो गई? शहरोज से मैं बात करूंगा, उसके अंकल से मैं माफी मांग लेता हूं। कैसे खत्म हो सकता है? इधर हम मलिया की वजह से परेशान हैं, वहां काजिम ने कयामत उठा रखी। हेलो, बंद कर दिया उसने। आई नो। अब वो फोन नहीं उठाएगा। वो ऑलरेडी मुझे साफ साफ लफ्जों में कह चुका है कि अब उसके अंकल की इज्जत का सवाल है। बाबा, आप परेशान मत हो, मैं करती हूँ ना शरोज से बात। हाँ हाँ, तुम भी ट्राई कर लो, शायद वो तुम्हारी सुन ले। बहुत एक्साइटेड थी ना, घर पे पार्टी करेंगे, फैमिली गैदरिंग करेंगे। अब सॉल्व करो इस सिचुएशन। बस तैमूर, ये तंज करने का वक्त नहीं है। मसला सारी फैमिली का है, सबको मिलकर सॉल्व। हेलो। हेलो, शहरोज कैसे हैं आप? क्या हम कल मिल सकते हैं? प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि आपने तैमूर से कहा है कि हम बिज़नेस पार्टनरशिप ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बिज़नेस की वजह से नहीं मिलना चाहती। मैं आपसे एज अ फ्रेंड बैठ के बात करना चाहती हूँ और इस मसले को मिल के सॉल्व करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे बिजनेस के बाहर इस तरह ऑनर कर रही हैं तो मैं ना किस तरह कह सकता हूँ। थैंक यू शहरोज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी तक सोए नहीं खान अंकल? तुम भी तो जाग रहे हो। मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा हूँ कि मेरी वजह से आपकी इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई। मुझे भी मेरे से डिसअपॉइंटेड है, अहमद भी मेरे से अलग नाराज है। शहरोज, बी अ मैन। ऐसी बातें जिंदगी में होती रहती हैं, इन्हें लेट गो करना सीखो। आपका पेशेंस भी कमाल का। तुम्हारा भी होना चाहिए।
जस्ट रिलैक्स। आओ आओ रेस्ट करते। वैसे खान साहब, कहीं नौजवानी में आपका उस औरत के साथ अफेयर तो नहीं था? कम ऑन बाहू, कैसी बातें कर रही हैं आप? इट वॉज जस्ट एन इंसिडेंट। मैं तो भूल भी गया हूं इस बात को। आप लोग भी भूल जाए। वो शहरोज बेचारा वैसे ही परेशान है। आप अहमद से कहेंगे वो भी रिलैक्स करे। आई वॉज जस्ट किडिंग खान साहब। वैसे अहमद जो सोचता है वो करता जरूर है। मेरा ख्याल है आप उसको कर लेने दें। वैसे भी अगर इस किस्म के छोटे मोटे बिजनेसमैन खान इंडस्ट्रीज के सामने खड़े होते रहे तो हमारे और उनके कैलिबर में क्या फर्क रह जाएगा? ये छोटे मोटे बिजनेसमैन जो है ना, इन्हीं के साथ आपका भांजा टीम अप हो रहा था। आई नो, इसी बात की तो मायूसी है मुझे। शहरोज इतना इंटेलिजेंट और जीनियस होते हुए भी इतनी एवरेज कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा था। रिडिकुलस। बेटा फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस दुआ करें हमको किसी किस्म की मेंटल इलनेस ना हो गई हो। अरे नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। हम सबकी दुआएं मलिया के साथ हैं। हाँ, हम सबकी दुआएं इंशाल्लाह मलिहा को लग ही जाएंगी। लेकिन ये जो बिजनेस का मामला उलझ गया ना, ये सुलझता दिखाई नहीं देता। मेहर गई है पर्सनली शेरोज से मिलने। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सॉरी भाभी, जहाँ पे मलिहा इन्वॉल्व होती है ना, वहाँ पे फिर बात बनती नहीं। जब मेरी और रफीक की शादी हो रही थी तो उसका अपना शादी का इशू था। जब तैमूर की शादी हो रही थी तो वो मेहर की शनाख्त का इशू लेके आ गई। और अब जब हमारा बिजनेस बढ़ने वाला था तो उसने शहरोज के अंकल के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार दिया। ये मौका नहीं है ऐसी बातें करने का सायरा, प्लीज। भाभी मैं तो चुप हो जाऊंगी, मगर सारे लोगों के दिल में यही सवाल है कि आखिर मलिहा ने उसको थप्पड़ मारा क्यों? ऐसा पर्सनल रिलेशंस के बगैर तो मुमकिन नहीं है। सारा मामी प्लीज, आप इयादत के लिए आई हैं मुझे हर्ट करने? एक दफा वो सेंसेस में आ जाएं, वो आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगी। मिस मेहर, कैन आई गेट यू एनीथिंग? चाय, कॉफी, कुछ लेंगी आप? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अभी आपको कन्विंस करना मेरा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप पहली दफा मेरे दफ्तर आई हैं, कुछ तो नहीं प्लीज। शहरोज, अगर आप मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेरा यहाँ आना आखिरी बार साबित नहीं होगा। मैं जानती हूँ जो भी कुछ फुप्पो ने किया वो आपकी और मेरी फैमिली के लिए इक्वली डिस्टर्बिंग है, लेकिन आप प्लीज पार्टनरशिप को डिसॉल्व मत करें। फुप्पो एक बार होश में आ जाएं, ठीक हो जाएं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने इस तरह क्यों किया। और अगर कुछ भी गलत साबित हुआ ना तो ट्रस्ट मी, मैं आपका पूरा साथ दूंगी और आपका जो भी फैसला होगा मेरी फैमिली और मेरी कंपनी उसे एक्सेप्ट करेगी। मिस मेहर, आई एडमायर योर ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, और मैं आपकी प्रॉब्लम भी समझ सकता हूँ, बट व्हाट यू डोंट नो इज कि मेरे खान अंकल बिल्कुल मेरे फादर की तरह हैं, और अगर मैंने ये मर्जर कर लिया तो मैं उनसे कभी नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। तो आप मुझे अपने खान अंकल के पास ले चले ना, मैं उनसे बात करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक फुप्पो ठीक नहीं हो जाती।
देखें शहरोज, मेरी फूफू की बहुत तबीयत खराब है, उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, हमारी पूरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब है। आप अभी कोई फैसला मत लीजिएगा प्लीज, वरना मेरी फूफू की मैरिड लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी, हर कोई उन्हें ब्लेम करेगा। प्लीज शहरोज। मिस मेहर प्लीज, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ठीक है, मैं भी कोई एक्शन नहीं लेता, आप मेरे अंकल से खुद बात कर लेना। थैंक यू। Are you sure I can't get you anything? No, thank you. क्या है? लीगल नोटिस है। खान इंडस्ट्रीज ने हमारी कंपनी पे डेफेमेशन चार्ज लगा दिया। What? कैसे हो सकता है ये? मैं पर्सनली गई शहरों से बात करने के लिए। बात करने नहीं, बात बिगाड़ने गई थी वो और फारिस दोनों मिले हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मलिया फूफो भी इक्वली इन्वॉल्व है। क्या बकवास कर रहे हो तैमूर? बकवास नहीं कर रहा पापा, मैं सच बता रहा हूं आपको। फारिस तो चाहता ही यही है कि हम सड़क पर आ जाएं और वो ताया जान को इम्प्रेस करके मेहर से शादी कर ले। कहां है शफीक भाई? कहां है? मैं बात करता हूं। कोई फायदा नहीं होगा। ताया जान पहुंचे हुए हॉस्पिटल। काजिम फूफा को तो परवाह है नहीं, और एक ताया जान की फैमिली है जो फारिस की हमदर्द बनी हुई। दफा करो उन्हें। यहां शहरोज एंड कंपनी से पार्टनरशिप नहीं हुई और एक नया मसला खड़ा हो गया। लाइन से पापा, हम सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इसमें नाम है। कहां वो अरबपति लोग और उनका इतना बड़ा बिजनेस, और कहां हम छोटे लोग और इतना छोटा बिजनेस। जूते रगड़ते रह जाएंगे पर ये केस नहीं जीत पाएंगे। साख तो बिजनेस की डूबेगी ही, और तो और कोई और कंपनी हम में कभी इन्वेस्ट नहीं करेगी। बुरा मत मानिएगा पापा, लेकिन आपने तो ना आंखों देखी मक्खी निकल ली है। क्या मतलब? ओफो, कहने का मतलब ये है कि जरूर मलिया फूफो और शहरोज के अंकल के दरमियान ना कुछ था। अब देखे ना, ये दिल के मामले ही तो होते हैं जो दिमाग पे हमला करते हैं, और तभी तो नर्वस ब्रेकडाउन होता है। काजिम शिराज नाम है मेरा, और मैं अपने मामलात जाती तौर पर खुद हैंडल कर सकता हूँ बेहतर तरीके से। वैसे अगर किसी और की बीवी की जिंदगी में रोज बरोज ऐसे इत्तेफाक हो रहे होते ना, तो वो तो भाई 3 लफ्ज बोल के कब का उसे घर से निकाल चुका होता। लेकिन आप तो बहुत ही साबिर और शरीफ इंसान हैं। एक्शन ले सकता हूँ मैं, और एक्शन लूंगा। सिर्फ मलिया के आने का इंतजार है मुझे। आपकी ना ये ख्वाहिश मुझे लगता है ख्वाहिश ही रह जाएगी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि शफीक अंकल मलिया को यहाँ लाने वाले हैं। भैया असल स्ट्रेस तो उन्हें आप देते हैं, ऐसा सबको लगता है। स्ट्रेस तो मैं झेल रहा हूँ कई सालों से। पहले मेरी माँ ने जबरदस्ती मलिया से मेरी शादी कर दी, फिर 24 साल पहले मलिया हॉस्टल से एक बच्ची को लेके आ गई जिसे शफीक भाई ने अपनी बेटी बना लिया, और अब अचानक एक अजनबी को थप्पड़ भी मार दिया मलिया ने। माफ कीजिएगा फूफा, लेकिन कभी कभी ना मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे शफीक अंकल मेहर को ओन करते हैं ना, वैसे तो कोई अपनी बेटियों के ऐबों पे पर्दा डालता है। भाई ये रिजवाना वाली कहानी तो ना मुझे कभी कभार मन घड़त लगती है, असल मामला तो कुछ और ही लगता है। और फिर जिस जल्दी में आपका और मलिया फूफो का रिश्ता मांगा था मलिया फूफो के घर वालों ने आपके घर वालों से, वो भी थोड़ा अजीब सा मामला नहीं था? आपकी तो नौकरी भी नहीं थी, उल्टा अपनी ही बेटी को घर और जायदाद का हिस्सा देके रुखसत कर दिया। सोचेंगे तो जरूर
बेटा पहली दफा घर आई हो, कुछ तो लो ना। नहीं थैंक यू सर, मुझे बस आप ये बताएं ना कि कोई नाराजगी तो बाकी नहीं है ना। नहीं बेटा, जो कंडीशन तुमने अपनी फूफो की मुझे बताई है उसके बाद तो मेरा ईगो इशू मैटर ही नहीं करता। डेफिनेटली ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। जी बिल्कुल, और वो जैसे ठीक होती है ना मैं उन्हें फौरन आपके पास लेकर आऊंगी। आप तो बिल्कुल मेरे बाबा के जैसे हैं, आपकी रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट। क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल मैं तुम्हारे बाप की जगह पे हूँ। एंड आई कैन इमेजिन इस वक्त तुम्हारी फैमिली जिस परेशानी से गुजर रही है। आई प्रॉमिस, जब तक कोई जेन्युइन रीजन नहीं होगा ये पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। थैंक यू। आपको अंदाजा नहीं है कि आपने इस वक्त कितना बड़ा बोझ मेरे सर से उतारा है। आप बहुत अच्छे हैं। माय प्लेयर बेटा, लेकिन इस वक्त तुम्हें मुझे एक्सक्यूज करना पड़ेगा, मेरी मीटिंग है एंड आई एम गेटिंग लेट। शहरोज, भैया अपने मेहमान का ख्याल रखो। ओके बेटा, टेक केयर। खुदा हाफिज। अब आप मुझे बताएं, कुछ खाएंगी आप, कुछ पिएंगी? नहीं शरोज, थैंक यू सो मच। अभी तो फिलहाल मुझे घर पहुंचना है और पापा को फौरन से खुशखबरी सुनानी है। नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तो अच्छे से होस्ट कीजिएगा। I'll hold you to that. मैं आपको गाड़ी तक छोड़ा। ठीक, थैंक यू। Thank you for this photo. My pleasure. हेलो। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं समरा। और दिल में आने से पहले? क्या मतलब? नथिंग। ये वही लड़की थी ना जिसकी आंटी ने डैड को थप्पड़ मारा था? यस, महर शफीक अंसारी। तो आप उसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे थे? कि वो डिजर्व करती है। What do you mean? I mean वो यहाँ पे अपने फुफ्फो के लिहाज से सॉरी कहने आई थी और अपनी कंपनी के बिहाफ पे भी। That's what I mean. बस उसकी फुफ्फो आईसीयू में है, इसीलिए खान अंकल ने आगे कोई कार्रवाई करने से भी रोक दिया है और उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली है। Wow, that's good. इसका मतलब है कि पार्टनरशिप भी खत्म नहीं होगी और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। यस, बहुत मेहनत की है मैंने इस सब पर, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि खान इंडस्ट्री से अलग होके कोई अपनी आइडेंटिटी भी बना लूं। I'm really happy for you. थैंक यू। तुम्हें पता है, सिर्फ तुम और खान अंकल हो मेरी साइड पे, वरना जो कुछ कल हुआ उसके बाद तो मैं सारी फैमिली के सामने बहुत एम्बैरेस्ड हूं। शहरोज, you're the part of our family and I'm always with you. किसी चीज की जरूरत हो मुझे बोलना। थैंक यू। I'll leave. सब कुछ ठीक हो गया बाबा। आपको पता है, शहरोज के जो अंकल है ना, वो दिल के इतने अच्छे हैं। उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी, उन्हें अंडरस्टैंड किया
अब ना ही तो मर्जर खत्म होगा और ना ही मार्केट से हमारी साख खराब होगी। गुड। भूल है तुम्हारी। देखो, गौर से देखो इसको। खान इंडस्ट्रीज ने हम पे हत्या इज्जत का दावा किया है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है बाबा? बाबा, मेरी शहरोज के अंकल से खुद बात हुई है, बल्कि मैं मिली उनसे जाके। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर हमारे पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं होगा तब तक हम कोई लीगल नोटिस नहीं ले सकते। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि ये उनके फरिश्तों ने भेजा है? तैमूर, तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारे पास रिटर्न कुछ नहीं है महर। ये एक लीगल नोटिस है जिसको तुम डिनाई नहीं कर सकती। बड़ी चैंपियन बन रही थी कि मैं शहरोज को मिलूंगी, सब कुछ ठीक कर दूंगी। क्या खाक ठीक किया तुमने? उल्टा सब कुछ बिगाड़ दिया।